आज हम समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी के कोड को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। बहुत दिलचस्प विषय है। हाँ, और हमारे पास कुछ पारंपरिक स्रोत हैं जो इस पर दो बहुत अलग-अलग मुंह पेश करते हैं। अच्छा। एक स्रोत उन कारणों की लिस्ट देता है जिनकी वजह से समृद्धि घर में आप कह सकते हैं टिकती नहीं। और दूसरा स्रोत ठीक उसका उल्टा बताता है कि समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाए। तो एसेंशियली ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, एक समस्या बताता है, दूसरा समाधान। तो चलिए इन पारंपरिक मान्यताओं में जो छिपा हुआ प्रैक्टिकल ज्ञान है उसे खोद कर निकालते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये सदियों पुरानी बातें आज की तेज तर्रार दुनिया में भी उतनी ही रेलेवेंट है, और ये धन और खुशहाली के बारे में हमारी सोच को कैसे एक नई दिशा दे सकती हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि दोनों स्रोत पैसे कमाने की किसी टेक्निक या मतलब बिजनेस स्ट्रैटेजी से शुरू नहीं होते। वे शुरू होते हैं घर के माहौल से, और उसमें भी सबसे पहला जिक्र है घर की स्त्रियों के सम्मान का। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है ना? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, और यही इसकी खूबसूरती है। एक स्रोत साफ कहता है कि जहां महिलाओं का अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। और दूसरा स्रोत इसी बात को पॉजिटिव तरीके से कहता है कि जहां स्त्रियों का आदर सत्कार होता है वहां समृद्धि खुद चलकर आती है। ये सिर्फ कोई नैतिक ज्ञान नहीं है। अच्छा। इसके पीछे एक बहुत गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सच छिपा है। वो क्या? इसे थोड़ा और समझाइए। सोचिए, किसी भी परिवार में अक्सर महिलाएं उस परिवार का भावनात्मक केंद्र होती हैं, द इमोशनल कोर। सही बात है। अगर घर का वो केंद्र ही दुखी है, अपमानित महसूस कर रहा है, तो पूरे घर की ऊर्जा, उसका वाइब ही नकारात्मक हो जाएगा। इसे कंपनी की तरह देखिए। अगर आपके की टीम मेंबर्स, आपके मैनेजर्स ही डिमोरलाइज्ड हैं, तो क्या वो कंपनी तरक्की कर सकती है? कभी नहीं। कभी नहीं। जब घर की महिलाएं सम्मानित और खुश महसूस करती हैं, तो वो एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें रचनात्मकता, सहयोग और स्थिरता पनपती है। बच्चे बेहतर सीखते हैं, पुरुष बेहतर फैसले लेते हैं। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है। और सम्मान सिर्फ एक्शंस में नहीं, शब्दों में भी होता है। बिल्कुल। यहीं पर शायद वो क्रोध और कड़वे वचन वाली बात आती है जो इन स्रोतों में कही गई है। कहा गया है कि गुस्सा और कड़वी जुबान भी समृद्धि को दूर भगाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्रोध और कटु वचन सिर्फ रिश्ते खराब नहीं करते, वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो अफसरों के लिए जहरीला होता है। जहरीला होता है, हाँ। आप इसे साइंटिफिकली भी देख सकते हैं। जब घर में लगातार तनाव, चीख चिल्लाहट होती है, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। और जब दिमाग कॉर्टिसोल से भरा हो तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते, हम क्रिएटिव नहीं सोच सकते, हम सही वित्तीय फैसले नहीं ले सकते। हम सिर्फ फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं। मतलब हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, तो ये कोई जादुई श्राप नहीं है कि लक्ष्मी चली जाती हैं। ये एक डिसफंक्शनल माहौल का सीधा तार्किक नतीजा है। मतलब एक शांत और प्रेम से भरा घर असल में एक प्रोडक्टिव और क्रिएटिव हब है। हाँ। और एक तनावपूर्ण घर अपनी सारी ऊर्जा अंदरूनी लड़ाइयों में ही खत्म कर देता है। एग्जैक्टली। एक दूसरे का सम्मान करने वाला परिवार एक टीम की तरह काम करता है। वो मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं और अवसरों का फायदा उठाते हैं। तो पहला सबक साफ है, समृद्धि की नींव आपके घर के माहौल और आपके रिश्तों की गुणवत्ता पर टिकी है। ये घर के माहौल वाली बात तो समझ आती है, और घर का माहौल तो वहां रहने वाले लोगों से ही बनता है ना। बिल्कुल। क्या इन स्रोतों में व्यक्तिगत आदतों या गुणों के बारे में भी कुछ बताया गया है? मुझे लगता है यहीं पर वो व्यक्तिगत गुणों वाली बात आती है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्रोत कहता है कि अभिमान या अहंकार समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस पल इंसान को अपने पैसे, अपनी पोजीशन का घमंड हो जाता है, वो अनजाने में अपने पतन की कहानी लिखना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों? अक्सर तो आत्मविश्वास और थोड़ा अहंकार सफलता के लिए जरूरी माना जाता है। यहाँ आत्मविश्वास और अहंकार के बीच के फर्क को समझना जरूरी है। आत्मविश्वास आपकी क्षमताओं में विश्वास है, ठीक है, जबकि अहंकार यह विश्वास है कि आप दूसरों से बेहतर हैं और आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। अच्छा। आधुनिक मनोविज्ञान में जिसे ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं, ये बिल्कुल वही बात है। एक अहंकारी व्यक्ति का फिक्स्ड माइंडसेट होता है, मुझे सब पता है। हाँ, वो सीखना बंद कर देता है।
वो दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देता है, नई चीजें सीखना बंद कर देता है और धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। यानी अहंकार आपकी लर्निंग पर एक तरह का फुल स्टॉप लगा देता है। हाँ फुल स्टॉप लगा देता है। और जो सीखेगा नहीं वो आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। और इसके विपरीत दूसरा स्रोत विनम्रता को समृद्धि का द्वार बताता है। एक विनम्र व्यक्ति का ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो जानता है कि उसे सब कुछ नहीं पता। वो सवाल पूछता है, मदद मांगता है, दूसरों के अनुभवों से सीखता है। विनम्रता लोगों को आपकी तरफ खींचती है। वो आपकी मदद करना चाहते हैं या आपके लिए अवसरों के नए दरवाजे खोलती है, जबकि अहंकार दरवाजे बंद करता है। ये बहुत गहरा इंसाइट है। अच्छा, अहंकार के अलावा एक और चीज का जिक्र है, लालच। हाँ। कहा गया है कि जहां लालच होता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। पर आज की दुनिया में तो एम्बिशन और ज्यादा पाने की चाह को सक्सेस की निशानी माना जाता है। हाँ। तो फिर ये लालच और समृद्धि का उल्टा रिश्ता कैसे? एक शानदार सवाल है, क्योंकि ये विरोधाभासी लगता है ना? हाँ, यहाँ भी एम्बिशन और लालच में फर्क करना होगा। एम्बिशन है आगे बढ़ने की स्वस्थ इच्छा, लालच है किसी भी कीमत पर दूसरों का हक मारकर भी सिर्फ अपने लिए जमा करने की भूख। ओह, स्रोत कहते हैं कि लालच एक स्कार्सिटी माइंडसेट से आता है, यानी ये सोच कि दुनिया में संसाधन सीमित हैं और मुझे सब कुछ अपने लिए बटोर लेना है। ये सोच आपको शॉर्ट टर्म फायदे तो दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी रेप्यूटेशन, आपके रिश्ते और आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर देती है। तो इसका समाधान क्या है? अगर लालच से बचना है तो क्या करें? इसका समाधान दूसरे स्रोत में बहुत खूबसूरती से दिया गया है, दान पुण्य। दान? हाँ, दान का कार्य लालच की मानसिकता पर सीधा प्रहार है। जब आप देते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को संदेश देते हैं कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। अच्छा। ये आपको स्कार्सिटी माइंडसेट से निकालकर अबंडेंस माइंडसेट में ले आता है। ये ऊर्जा के प्रवाह जैसा है। अगर आप पैसे को सिर्फ रोक कर रखेंगे तो वो एक स्टैग्नेंट तालाब बन जाएगा। दान उसे एक बहती नदी बनाता है। वाओ। और दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक शोध भी इसे सही साबित करता है। प्रो सोशल स्पेंडिंग, यानी दूसरों पर पैसा खर्च करने से हमें खुद पर खर्च करने से ज्यादा खुशी मिलती है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये अपनी मानसिकता को बदलने का एक वैज्ञानिक तरीका है। और यहाँ कुछ बहुत ही सीधी और व्यवहारिक बातें भी हैं। आलस्य और किसी भी प्रकार का नशा, हाँ, इन्हें समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। ये तो काफी सीधा और तार्किक लगता है। हाँ, ये सीधा है, लेकिन इसके पीछे भी एक गहरी बात है। आलस्य सिर्फ कामना करना नहीं है, ये डिसिप्लिन और पर्पस की कमी है। और नशा आपकी सबसे कीमती चीज, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को छीन लेता है। सही बात है। इसका जो समाधान दूसरे स्रोत में दिया है वो है कड़ी मेहनत और ईमानदारी। हाँ। ये दोनों मिलकर सिर्फ पैसा नहीं बनाते, ये ट्रस्ट और सेल्फ वर्थ बनाते हैं। ट्रस्ट, हाँ। ईमानदारी से की गई मेहनत से कमाया हुआ धन आपको मानसिक शांति देता है। वो बाजार में आपकी रेपुटेशन है, आपकी साख है। और आज की दुनिया में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी है। तो ये सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है, ये चरित्र निर्माण की बात है। हमने सामाजिक और व्यक्तिगत लेवल की बात कर ली। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल जमीनी बात पर आते हैं जो दोनों स्रोतों में है, साफ सफाई। हाँ। कहा गया है कि गंदगी में लक्ष्मी का वास नहीं होता। ये एक ऐसी बात है जिसे हम रोज देखते और महसूस करते हैं। हाँ, और ये जितना भौतिक है उतना ही प्रतीकात्मक भी है। बाहरी साफ सफाई असल में आपकी भीतरी मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है। अच्छा। सोचिए, जब आपका कमरा या आपकी वर्क डेस्क पूरी तरह से बिखरी हुई हो तो कैसा महसूस होता है? उलझन होती है, कुछ भी शुरू करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में भी 100 टैब्स खुले हुए हैं और सब कुछ स्लो हो गया है। एग्जैक्टली। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में इस पर बहुत रिसर्च हुई है कि क्लटर यानी बिखरा हुआ सामान हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ाता है और हमारी फोकस करने की क्षमता को कम करता है। ओह। आपका डेस्क या आपका कमरा आपके दिमाग का आईना है। एक साफ और व्यवस्थित जगह एक साफ और व्यवस्थित दिमाग को बढ़ावा देती है। और एक व्यवस्थित दिमाग ही संसाधनों का सही मैनेजमेंट कर सकता है, सही फैसले ले सकता है। तो ये सिर्फ घर को साफ रखने की बात नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को भी क्लटर फ्री रखने की तैयारी है। बिल्कुल। ताकि जब कोई अवसर आए तो आप उसे पहचानने और उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हों। बिल्कुल। एक गंदे अव्यवस्थित माहौल में अवसर दरवाजे पर दस्तक भी देगा तो शायद आपको सुनाई ही ना दे। सही बात। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमारी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, क्या समृद्धि सिर्फ पैसा है? इन स्रोतों के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि समृद्धि एक इमारत की तरह है जिसके कई मजबूत स्तंभ हैं। आपने बहुत अच्छा सारांश दिया। ये स्रोत पौराणिक भाषा में एक बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी का ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। पहला स्तंभ है सामाजिक कल्याण,
यानी सम्मानजनक और प्रेमपूर्ण रिश्ते। दूसरा स्तंभ है व्यक्तिगत चरित्र यानी विनम्रता, कड़ी मेहनत और लालच से दूरी। और तीसरा स्तंभ है भौतिक वातावरण यानी स्वच्छता और व्यवस्था। मतलब अगर कोई भी स्तंभ कमजोर है अगर इनमें से कोई भी स्तंभ कमजोर है तो समृद्धि की इमारत अस्थिर हो जाती है। तो सच्ची समृद्धि सिर्फ एक बैंक अकाउंट का नंबर नहीं है, बल्कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे हमें अपने जीवन में बनाना और सहेजना पड़ता है। हाँ। ये एक अच्छी जिंदगी जीने का बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। बिल्कुल सही। सच्ची समृद्धि एक नतीजा है, लक्ष्य नहीं। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मनन किया जा सकता है। जरूर। इन स्रोतों में लक्ष्मी को आकर्षित करने की बात की गई है। हाँ। अगर एक पल के लिए हम लक्ष्मी को पैसा नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी, वेलबीइंग या पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखें, तो आज आप अपने घर में, अपने रिश्तों में और अपनी आदतों में ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव कर सकते हैं जिससे ये ऊर्जा आपके जीवन में और आसानी से प्रवेश कर सके और टिक सके।